VIP 0 वर्सेस VIP 15। तो गाइज आप सबका फिर से स्वागत है एक और वर्ल्ड लीग बैटल में, जहां पर मैं हूं अगेंस्ट किसी GD या फिर गार्डियंस के एक मेंबर के साथ, जिस जो एक एक्चुअली VIP 15 आप तो देख सकते हो। उसका पाल की R5 है, लुकारियो R5 है और बहुत सारे पोकेमॉन्स है। पर ये इसका रियल टीम नहीं है, एक्चुअली में इसका रियल टीम कुछ और है। पर पता नहीं क्यों इस टीम के साथ ये वर्ल्ड लीग में आया, और ये जब मेरे से मैचअप हुआ तो हम लोग यहाँ पर लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉकआउट लगाना चाहते थे, पर गेंगार गया। ऑब्वियसली मेरा गेंगार यहाँ पर से मेगा है, R2 होने वाला है। पर जब तक मैं R7 करता नहीं, मैं किसी और पोकेमोन को इवॉल्व करूँगा नहीं। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ अपने मोबाइल का, और वो लेके आता है पालकिया। सॉरी, मैं सलगैलियो को लेके आता हूँ, ठीक है, और वो लेके आता है पालकिया। अब बल्कअप करते हैं या फिर रॉक टूम यूज़ करें, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रॉक टूम यूज़ करता हूँ, और वो लेके आ जाता है अपना गेंगार। ट्रैप एंड किल के लिए बहुत ज़्यादा सही है। मैं और एक बार रॉक टूम यूज़ करूँगा, उसका स्पीड थोड़ा और कम करेंगे, उसके बाद हम लोग जो करना होगा करेंगे। तो वो टॉन्ट यूज़ करते हैं हम लोग, और एक बार रॉक टूम यूज़ करते हैं। मैं और एक बार रॉक टूम यूज़ करूँगा, मेरे को लगा वो थोड़ा और तेज़ होगा, पर वो इतना तेज़ नहीं था। उसने नॉक ऑफ यूज़ किया। कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर जी मूव लगाते हैं। अभी जी मूव लगाना ज़रूरी है, जो फ्लिंच करेंगे उसके बाद उसका डिफेंस कम होगा। हम एक अर्थक्वेक मार के किल खत्म करेंगे। हम नॉक ऑफ हो चुके हैं, तो हमारा होल्ड आइटम ख़राब हो चुका है अभी। तो होल्ड आइटम से जो एक्स्ट्रा अटैक हमें मिलता था वो अब मिलेगा नहीं, ठीक है। अब उसने यहाँ पर विलो विश ट्राई किया। अब हमारा सलगैलियो यूज़लेस, ऑब्वियसली यूज़लेस, बट फिर भी हम लोग एक अर्थक्वेक लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसका गेंगार ख़त्म। एक्चुअली इसका गेंगार और मेरे किसी और पोकेमोन को रोक नहीं पाता अदर देन सलगैलियो, पर फिर भी जो भी था बहुत ही अच्छा था। अब हम लोग लेके आते हैं अपने मोबाइल को। अब ब्रिक ब्रेक यहाँ पर मेरे पास है नहीं कि मैं इस डार्क के अगेंस्ट खड़ा करूँ, और ऐसे भी मैं खड़ा करूँगा नहीं। तो मैं यहाँ पर सलगैलियो के ले आता हूँ। वो ऐसे भी डेड हो चुका है, तो एटलीस्ट इसका जी मूव लिखता जाए साथ में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हो गया उसका जी मूव गया। अब ये R2 एविकन 1 है, तो थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल पर है ये। और R2 मूव सलगैलियो हमारा शहीद। अब हम लोग लेके आते हैं हमारे गार्चॉम्प को। अब गार्चॉम्प के पास जी मूव है गाइस, फिर स्लैश भी है, और फायर डार्क क्राई पर भारी भी पड़ेगा। पर मैं जी मूव लगाऊं कि ना लगाऊं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा उसके पास एक फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक होगा। पर हम रिक्स लेकर जी मूव लगाते हैं, और वो ट्रैप में आता है। बस मेरे को प्रोटेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब गार्चॉम्प को बचाना ज़रूरी, तो मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, लेके आता हूँ स्वॉम्फर्ड। अगर सो जाता है तो गार्चॉम्प हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं क्यों VIP 15 है और फायर डार्क क्राई बनाया, और उसमें भी डार्क वॉइड, ये कुछ अलग ही है। इससे अगर आपको डार्क वॉइड इस्तेमाल करना था तो X बना के रखते, वो ज़्यादा बेहतर था। कोई नहीं, अब हम लोग अपना ग्रोडॉन लेके आते हैं। मेरे को लगा अब वो कहीं डार्क वॉइड यूज़ नहीं करेगा, पर ये बंदा यूज़ करता जा रहा था, ठीक है। ये पूरे प्लान में था कि मेरे पूरे टीम को सुलाएगा, ठीक है। कोई नहीं, अब हम लोग फिर से लेके आते हैं गार्चॉम्प को। अगर एक भी डार्क वॉइड मिस होता है तो इसका काम हो जाएगा तमाम। और वो और एक बार डार्क वर्ड, और हमारा गार्चम्प चला गया स्लीप में, ठीक है। अब मैं ग्रोडॉन लेके आता हूँ। तो अगर वो टॉन्ट वगैरह इस्तेमाल करे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि गार्चम्प के पास स्लीप टॉक है नहीं। पर मेरे को पता है नहीं, उसको नहीं पता, तो उसने यहाँ पर टॉन्ट यूज़ किया है। तो मैं फिर से लेके आता हूँ गार्चम्प। उसका और एक डार्क वर्ड यूज़, मतलब वेस्ट करना है हमें, और वो हुआ भी। एक और डार्क वर्ड हो गया वेस्ट, पर ये मिस हो गया। काश ये पहले मिस हुआ होता तो एक फिशर स्लैश और इसका काम तमाम हो जाता। अभी ये यहाँ पर डार्क पल्स लगा रहा था। स्पेशल अटैक अच्छे खासे लेवल पर है इस बंदे का, और मेरा स्पेशल डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है, हद से ज़्यादा नीचे है। मैंने स्पेशल डिफेंस के फाइटर्स भी नहीं किए हैं, और ना ही डॉल वगैरह है, ना पोस्टर्स वगैरह है। कोई नहीं, जल्दी करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ R2 मूव नहीं लगाता, बस मैं इन्फेस्टेशन लगाता हूँ, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसका डार्क वर्ड हो जाता है मिस, और इन्फेस्टेशन से गया फायर डार्क क्राई। अब हम लोग मोबाइल लेके आते हैं, उसके पास उसका पाल क्या है मेरे को अच्छे से पता है। अब मैं यहाँ पर एक बार स्वॉर्ड डांस यूज़ करूँगा, उसके बाद जी मूव लगाऊंगा। और मेरे को पता है इसके जो लुकारियो है इसका स्पोर्ट वोट एबिलिटी नहीं है, इसने अडेप्टिबिलिटी दिया है, जो ज़्यादा अगर आप देखो तो आपके पास अच्छा स्पेशल अटैक है तो ज़्यादा बेहतर वही होता है। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, उसका एक फ्लैश कहना मेरा 11,000 HP गया। अब कौन सा पोकेमोन आता है गाइज, हम लोग देखते हैं। उसका लुकारियो चला गया, R5 लुकारियो गया। अब R5 पालकिया लेके आता है वो। अब मैं यहाँ पर रेस्ट लगाऊंगा। ऑब्वियसली मेरा सबसे पहले चीज़ वही करना है, मेरे को अपना HP रिकवर करना है। अब एक प्लेयर ऑफ, और काम हो गया। पालकिया डेड। अब सिर्फ 2 पोकेमोन बचे हैं, और शायद हम यहाँ पर जीत जाएंगे, पर मेरे को नहीं पता जीतेंगे कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ स्वॉम्फर्ड। भाई मेरे को अभी तक ऋषि का मैंने सुना था, इससे पहले मेरे को याद नहीं था कि इसका जो जी मूव है ड्रैगन टाइप है, फायर टाइप, पर बर्न इफेक्ट और पर्सन नॉक ऑफ भी होता है। तो मेरे को लगा ये शायद ड्रैगन टाइप ना हो गया, फायर टाइप भी हो सकता है। पर
अगर मेरे को पता होता ये ड्रैगन टाइप है तो मैं पाल के अपना जो मोबाइल उसको बदलता नहीं, एक हिट में इसका काम तमाम हो जाता, उसके बाद जनरस का काम हम तमाम कर देते। पर यहाँ पर हमारा स्वॉम्फर्ड बेकार में शहीद हो गया, ठीक है। हाँ, जीमूव ना लगाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्वॉम्फर्ड था वो हो गया शहीद। कोई नहीं, अभी हमारे पास हमारा ग्रोडॉन है और कहीं ना कहीं ग्रोडॉन सेव कर लेगा हमें। अब मैं जी मूव लगाता हूँ, उसे नॉकआउट और बर्न डालना ज़्यादा ज़रूरी है, और हो गया। अब मैं यहाँ पर बल्कअप करता हूँ, ठीक है। तो आने वाला पोकेमॉन जेनरस है, तो एक ग्रास टाइप है, तो एक लैंड ऑफ ऑरिजिन काम करेगा, पर उसका जी मूव जो है भाई तगड़ा है, वो आपको दे देता है, मतलब कंफ्यूज इफेक्ट दे देता है। और उसके बाद अल्ट्रा डिस्ट्रॉय भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेरी टाइप मूव गेम में मेरे ख्याल से शायद है वो, जिससे आपका स्पेशल अटैक एक स्टेज इंक्रीज़ भी होता है। और पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैंने उसका इस्तेमाल किया हुआ है मास्टर लीग में, और बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है, ठीक है। अब इस रेसिडेंट के पास भाई यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर एबिलिटी है, मेरे मूव्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। डबल काउंट होता है गाइज, अगर आप प्रेशर एबिलिटी आपके ओपोनेंट के पास होता है तो आपके सारे मूव्स डबल काउंट होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइज। आपकी पीपी बहुत जल्दी ख़त्म होती है मूव्स की, जिससे आप एंड अप स्ट्रगल से होते हो, जिससे आपका एचपी भी मतलब कटता है, माइनस होता रहता है आपका एचपी, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट हो जाते हैं, मतलब आपका पोकेमॉन, ठीक है। तो आपको अपने मूव्स बचा लेने होते हैं, आप बल्कअप वगैरह ट्राई करते रहना होगा। जैसे आपका 6 हो जाए तब अटैक करना शुरू करना, स्टार्टिंग में हमेशा मत करना, तो आपका एचपी बचा रहे, मतलब मूव्स जो है पीपी बचे रहेंगे, और एंड अप आप बहुत ही अच्छी तरह करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रेस्ट माल कर लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर मैं लैंड ऑफ ऑरिजिन ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ उसका एचपी बहुत ज़्यादा नीचे है, ऊपर से वो बर्न स्टेटस में भी है, तो वो बार बार रूस्ट इस्तेमाल कर रहा था। मैं और एक लैंड ऑफ ऑरिजिन लगाता हूँ, ये अभी भी नहीं मरा गाइस, मेरे को लगता है इसका डिफेंस अच्छे खासे लेवल पे है, और गया। अब आएगा उसका जेनरस, और शायद मैं बचा लूँ अपने ग्रोडॉन को, एक लैंड ऑफ ऑरिजिन लग जाएगा, इस काम हो जाएगा, पर उसका जी मूव और मेरा बेचारा ग्रोडॉन शहीद। अब उसका जेनरस का जो है स्पेशल अटैक +2 है, और मेरे टीम में से कोई नहीं है जो डिफेंस अच्छा खासा होल्ड करता है, स्पेशल डिफेंस, तो अब सब जाएंगे। स्वॉर्ड डांस अगर मैं यहाँ पर रेस्ट इस्तेमाल करता वो ज़्यादा बेहतर रहता, पर मैं जानता हूँ कि उससे मैं स्लीप स्टेटस में चला जाऊँगा और उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो एंड हो गया गाइस। यही था जो था, पर मेरे को अच्छा लगा VIP 15 के इतने सारे पोकेमॉन्स हमने हमारे, और ये होता है गाइज वो जो आपको प्रेस्टीज होता है मिलता है VIP 15 की तरफ से कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो गाइज़ हमारे दूसरे वीडियोस भी देखो, वर्ल्ड वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो आप इन जो भी देख सकते हो, इवेंट वाला भी देख सकते हो, आप जो भी आपको पसंद आए इनमें से देख सकते हो। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया गाइज़ वीडियो देखने के लिए।